लीजिए सर। हम्म, देखो दिक्कत ये है कि सॉकेट का जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना, तो सॉकेट यार तुरंत कनेक्ट नहीं होता। मान लो कनेक्ट भी हो जाता है तो उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट मिलता है उसमें यार वो जो चीज़ होती है कनेक्टेड वो फॉल्स पड़ा रहता है, वो थोड़ी देर बाद ट्रू होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक बनाया था यूज स्टेट इज कनेक्टेड फॉल्स और ट्रू वाला, है ना। यहाँ पर उसी के बेस पे हमने काम किया कि जब आपका यार सॉकेट में इज कनेक्टेड क्या हो जाए यार, ट्रू हो जाए, है ना। उसके बाद ही यार आप किसी और राउट पे यार काम स्टार्ट करना। बाकी सारी कंडीशनों को मैंने बंद करके रख दिया, यानी ये कंडीशन ट्रू है तभी बाकी सारी चीज़ें चले, है ना। तो पूरे ब्राउजर मॉडल को क्या कर देना, बंद कर देना इसी में सॉकेट स्लाइस डॉट इज कनेक्टेड में। और सॉकेट स्लाइस मिलेगी कहाँ से, वही स्टोर से आपकी, जैसे यूज सेलेक्टर से मांगते थे हमें ना। स्टोर की कोई भी वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करोगे, यूज सेलेक्टर, और उसके अंदर जितने भी आपकी स्टेट हैं वो आप एक एक करके देख सकते हो। तो आपके पास दो स्टेट हैं, एक तो यूज़र स्लाइस की और एक सॉकेट स्लाइस की। तो हमें जाना है सॉकेट स्लाइस पे। तो हमने ऐसा लिखा, यूज़र सेलेक्टर, स्टेट आ रही है कि हमें जाना था सॉकेट वाले पार्ट पे। अब सॉकेट स्लाइस के अंदर जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर हम देख पाएंगे लाइन नंबर 20 पे। देखो ऐप डॉट जी एस लाइन नंबर 20। तो ऐप डॉट जी एस लाइन नंबर 20 पे देखो एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें इस कनेक्टेड क्या आ रहा है, ट्रू। ये वही वैल्यू है जो आपकी इस कनेक्टेड वाली पड़ी कहाँ पे यार, आपकी इधर इस स्लाइस के अंदर। तो अगर आपको अपने स्टोर की कोई भी वैल्यू देखनी है तो यार इसका यूज़ करो, किसका, यूज़ सेलेक्टर को, और स्टोर पे पहुंच जाओ, है ना। उस स्लाइस पे पहुंच जाओ, उसके अंदर की वैल्यू आपको दिख जाएगी। अब इसने ऑब्जेक्ट दिया, इसके अंदर पड़ा हुआ है क्या, इस कनेक्टेड वाला पार्ट। तो हमने बस उसी से बंद कर दिया कि अगर सॉकेट स्लाइस में इस कनेक्टेड ट्रू है आपका तभी आपको बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हो। इसके बाद उम्मीद तो यही करेंगे चलेगा आज कल की तरह दिक्कत नहीं देगा। सर अगर ये इससे रैप कर दिया है सॉकेट स्लाइसेस हम्म, कनेक्टेड से, हम्म, तो अगर जब सॉकेट का काम ही शुरुआत में अगर लॉगिन ही नहीं होगा तो सॉकेट स्लाइस भी कनेक्टेड नहीं होगा, तब तक कोई पाथ भी नहीं दिखेगा। कहाँ पे, ये वाले पार्ट में। जैसे पूरा वो जा रहा है ना, हम्म, पूरा हमने रैप कर दिया सॉकेट स्लाइस से कनेक्टेड होगा तभी चलेगा, हम्म, पूरे सारे राउट से सब कुछ। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि सॉकेट स्लाइस क्या मतलब अगर लॉगिन नहीं होगा तो सॉकेट स्लाइस से कनेक्टेड भी नहीं होगा। देखो चल तो रहा था, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। एक्सेस तो कर पाओगे, बस जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। बस कहने का मतलब ये है, जैसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको, है ना। अभी लॉग आउट हो गया, कुछ भी हमारे पास नहीं है। देखो ऐप डॉट जे एस में उसकी वैल्यू क्या पड़ी है, इस कनेक्टेड फॉल्स पड़ी है ना। और हाँ, ये लॉगिन का पेज भी नहीं दिख रहा है, यही प्रॉब्लम कह रहे हो ना। ये सही यही कह रहा था। हम्म, ये तो कष्ट है यार। हमने इतनी मुश्किल से एक सॉल्यूशन ढूंढा था, तुमने बर्बाद कर दिया यार। अब मुझे लगाना पड़ेगा फिर लॉगिन और इनको छोड़ के बाकी चीज़ों पे। तो बजाय यार सब पे हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे। कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत थी, लॉगिन साइनअप को छोड़ के सेंट और सेंट मेल इन दोनों पे लगा लेंगे बस, और किसी सर पे होम नहीं। पे भी यही होगा ना। हाँ, होम पे भी, तीन चीज़ों पे। तो ये कंडीशन यहाँ से कट कर लो आप, कंट्रोल एक्स, ऐसा। होम को बंद करो और होम पे एक ब्रैकेट ये लगा है, दूसरा ओपनिंग वाला कहाँ है, ये रहा। अच्छा ठीक है, पूरे इस होम वाले को बंद कर दो ऐसा। और यहाँ पे लिखो सॉकेट स्लाइस इज कनेक्टेड एंड एंड। एक तो होम सर पे लॉगिन लगाना, साइन अप एंड में कर लीजिए और सेंड मेल ऊपर कर लीजिए, तीनों को एक साथ रैप करते हैं। फिर एक डिव चाहिए होगी। अच्छा। लॉगिन साइन अप सेंड, ऐसा अलग अलग किया है। अब उम्मीद है दिखेगा। हाँ ठीक है, अभी चल रहा है। लॉगिन करके देखते हैं।
यहाँ पर शुभम वाले से shubham@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। और इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं यार हमें क्या क्या चीज़ें, एक बार पेज को रीलोड करके देखते हैं मिल रहा है। हाँ, सॉकेट वाला पार्ट ट्रू मिल रहा है ना, अभी सब सही है। दूसरे वाले यूज़र पे मैं यार यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ, मान लो 2 से 2 और 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 से लॉगिन हो गया। अब एक यूज़र यार हमने यहाँ पे लॉगिन किया यार शुभम वाले से, और दूसरा किया यार 2 वाले से। ठीक है, करके देखते हैं मैसेज, तो कंपोज करके देखते हैं 2 में। सब्जेक्ट एनीथिंग और टेक्स्ट हेलो। तो यहाँ पे हमने इसको यार भेज दिया, मैसेज सेंड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाके देखते हैं, और ये देखो आ गया 2 में सब्जेक्ट एनीथिंग और ये हेलो वाला पार्ट है ना। मेल तो ऊपर आता है। हाँ, उसको अरेंज नहीं किया होगा किस में, इंक्रीमेंट वाले फॉर्म में। तो आप उसको यार क्रिएटेड ऐड के फॉर्म में क्या कर सकते हो यार, अरेंज कर सकते हो ना, डेट के फॉर्म में। पिछले वाले प्रोजेक्ट में बताया था, याद है कैसे किया क्रिएटेड था? भी। हम्म। सर हमारे वाले में नहीं कराया था, हमारे वाले में नीचे ही आ रहे थे। बताओ कोई भी और सर ये वहां अर्लियर जहाँ से, मैसेजेस। हम्म। सर बैकएंड में जहाँ से वो भेज रहा है वहीं पर डॉट सॉर्ट कर देंगे, क्रिएटेड एट -1। गुड। कंट्रोलर, यही वाला पार्ट है यार, मेल सेंड वाला। और यहाँ पर हमने कहा है रिसीव्ड, रिसीव वाले में होगा ना सर, जहाँ से सारे से मेल दिख रहे हैं। ये वाला है ना, गेट यस। रिसीव्ड मेल डॉट सॉर्ट। और यार देख ले पहले क्रिएटेड एड बनाया भी था मॉडल्स में कि नहीं, बनाया ही नहीं है यार। तो तुम्हें अगर यार टाइमिंग के बेस पे सारा काम करना है तो एक चीज़ और रखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या, क्रिएटेड, हाँ वो टाइम टाइम स्टैम्प ट्रू। स्टैम्प्स ट्रू। ये करता क्या है मनोज भैया, इसका आंसर दीजिए। टाइम स्टैम्प्स ट्रू करने से क्या होता है? डेट और टाइम लेके आएगा डेटाबेस में सर। हाँ, जब भी कोई भी यार इस वाले पे रजिस्टर होगा आपका डेटा, जैसे इसमें मोंगोडीबी में सेव होगा, उसका डेट और टाइम भी आ जाएगा, है ना। जी सर। ठीक है, इधर भी डाल देते हैं। यूज़र्स वाले में तो खैर कोई ज़रूरत नहीं थी, मेल्स वाले में ही पड़ा रहने देते हैं। चलो पुराने सारे मेल्स डिलीट करते हैं एक बार, और नया मेल भेजते हैं। तो ये पूरा कलेक्शन ही ड्रॉप कर दे रहा हूँ। यूज़र्स का बचा, यूजर से तो आ रहा है। हाँ यूज़र्स आ रहा था। अब बस एक काम ये करना है, इस यूज़र में भी हमने डाल रखा होगा, एक तो 2 वाले में और शुभम वाले में रिसीव्ड और ये सेंड मेल्स है ना। ये भी क्या कर देता हूँ मैं, पूरे इसको भी डिलीट, और रिसीव और सेंड दोनों डिलीट। और 2 ने और शुभम के बीच हुई थी बात, यहाँ पर भी रिसीव और सेंड मेल ये सारे डिलीट कर, क्योंकि मेल्स डिलीट हो गए ना। अब ठीक है, फिर से नए सिरे से एक मैसेज भेजते। यहाँ पर भी रीलोड कर लेता हूँ मैं। ये शुभम वाला ये कर रहा है 2 को मैसेज, 2@gmail.com, सब्जेक्ट हाय हेलो और सेंड। हो गया सेंड। अब यहाँ पे आ गए, पर अभी भी यार लाइन से नहीं आ रहे होंगे। अगर हम एक और भेजें 2 कोई, और सर कल हम लोगों ने सिर्फ इतना किया था कि कंसोल पे आ रहा था, वो चेक अभी कर देख रहे थे। लेगा वो भी। ये देखो सेकंड मैसेज आ गया। अब पहला आए वाला ऊपर, सेकंड वाला नीचे। अब जरा आप यहाँ पर अगर अपने मेल्स वाले में जाओगे देखने, तो यार आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी मेल्स वाले में।
देखो क्रिएटेड एट पड़ा हुआ है ना, ये रही आपकी टाइमिंग। आप इसके बेस पे अब जब आप एपीआई फेच करके यार ये वाली चीज़ें मांग रहे हो वहाँ पे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइम के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि जो चीज़ यार बाद में आई है इसका टाइम बाद में, तो ये डेटा हमेशा ऊपर रहे ना। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो भेजते टाइम में क्रिएटेड एट में डाल सकते हो -1 रिसीव्ड मेल्स में। अब देखते हैं इससे क्या हुआ होगा। सेकंड वाला मैसेज अभी भी यार नीचे ही आ रहा है, कस्ट को इसको देखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना यार, सॉर्ट क्रिएटेड एट -1 करके देखता हूँ। नहीं अभी भी यार वो ऊपर ही आ रहा है। सर एक बार दूसरा मैसेज भेज के देखिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं 3 और 3। 2@gmail.com। क्या कष्ट हो गया इसको, बैकएंड स्क्रिप्ट ही गया। गायब हो गई यार। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, हाँ बैकएंड शायद वो हो गया होगा। कंट्रोल एस, और ये 4 डाल देता है यार, ऐसा कुछ भी देखते हैं। लास्ट में आ रहा है, देखें यार यहाँ पे टाइमिंग मिल रही क्रिएटेड एट वाला पार्ट। तो कोई ना कोई एपीआई से तीनों डेटा आ रहे होंगे है ना। वो एरे कंसोल किया होगा, ये रहा वो एरे। तो इस एरे में यार हमारे पास है बॉडी और क्रिएटेड एट सॉर्ट सब कुछ है। क्रिएटेड एट स्पेलिंग गड़बड़ है क्या बैकएंड में? नहीं यार स्पेलिंग तो सही है। सब -1 रहता है। माइनस अभी भी वो लास्ट में ही आ रहा। चैट जीपीटी जिंदाबाद। नहीं पिछली बार हमने क्रिएटेड एड से ही किया था टाइम यार। एक बार से कॉपी बॉडी पेस्ट मारिए तो मालूम पड़ जाएगा। सर ये तो सिंगल ईमेल की है ना, ये तो फाइंड वन सिंगल ईमेल कर रहा है, ऑल ईमेल वाला नहीं है। अरे यार सही कह रहे हो। नहीं ये तो ईमेल के बेस पे यहाँ पर यार हम भेज रहे हैं मेल से ना। यूजर ही तो ढूंढ रहे हैं, यूजर के रिसीव्ड ये मेल्स में से। डेटा बेस से हम लोग क्योंकि ये मेल्स नहीं भेज रहे हैं उसको है ना। अच्छा एरे का है वो, हाँ इसलिए यार नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही। तो उसका अगर उल्टा उसको करना पड़ेगा फिर। इसको फिर फ्रंट एंड में मैनेज करना पड़ेगा। यह सब फ्रंट एंड में होगा फिर। डायरेक्टली अगर बैकएंड से वो मेल्स हम फाइंड करके कर रहे होते तो काम हो जाता हमारा। लेकिन हम यार जा रहे हैं यूज़र के अंदर मेल्स वाले पार्ट पे। चलो फ्रंट एंड पे चलते हैं। मैप मेथड होम पे डॉट शॉर्ट, और इसके अंदर यार ए और बी आ रहा होगा।
क्या हो? अरे क्लास चल रही है ना। ले बेटा। क्लास चल रही है अभी। और क्लास चल रही है। हाँ यार, तो हम यार इसको फ्रंट एंड में कर लेते हैं यार सॉर्ट, ठीक है। तो हम चलाते हैं यार इस पे एरे डॉट शॉर्ट कर लेंगे, फिर उस पे हम चलाएंगे यार मैप मेथड, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं डॉट शॉर्ट। दो वैल्यूज आ रही होंगी इसके पास, ए कॉमा बी, और इसके अंदर यार मैं कॉल बैक फंक्शन में ऐसा ले लेता हूँ ए कॉमा बी, और हम करेंगे यार न्यू डेट, और उसमें हम डाल देंगे बी डॉट क्रिएटेड एट माइनस, नहीं माइनस सर डॉट रिवर्स करके नहीं होता है इसमें? डॉट रिवर्स। हम्म, कर सकते हैं डॉट रिवर्स भी, क्योंकि क्योंकि बाद एरे में यार सारी ये चीज़ें, हाँ कर सकते हैं डॉट रिवर्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख लिया, इसको लिख ही लें पूरा, ये डॉट हम्म, क्रिएटेड एट। उम्मीद है ये काम करना चाहिए। इस पे चलते हैं। हाँ ये काम कर रहा है। फ्रंट एंड में तुम्हें इस तरह से सॉर्ट करना पड़ेगा अपने एरे को, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। वो थोड़ा समझाइए कैसे हुआ। क्या किया तेरे को बता। जावास्क्रिप्ट का एक सॉर्ट मेथड है, अगर आपको यार सॉर्ट करना है तो उसमें दो आर्गुमेंट आते हैं, उनको हमें बस एक आर्गुमेंट को दूसरे से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। वो आपके एरे को सॉर्ट करके दे देता है। तो हमने जो यार माइनस कराया वो टाइम के अकॉर्डिंग कराया, कि ये वाला जो टाइम है उसमें से ये वाला टाइम क्या कर दो, माइनस करते चलो। ए तो और जो बी क्या है छोटी इसमें? वैल्यूज है, आर्गुमेंट आएंगे इसमें, एरे का पहला आर्गुमेंट और एरे का दूसरा आर्गुमेंट, है ना। ये इन दोनों को माइनस करता रहेगा, जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको पहले अरेंज कर लेगा। ऐसे ही पूरे एरे में बार बार सॉर्टिंग चलाता रहेगा, हर एलिमेंट को दूसरे से माइनस करेगा, हर एलिमेंट को दूसरे से माइनस, उस अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेगा ये अपने आप को। तो कभी भी अगर आपको एरे को अपने सॉर्ट करना है तो इस तरह से यार कहो कि एरे में दो आर्गुमेंट आ रहे होंगे, और यहाँ पर आप लिख दो बस सीधा a माइनस बी, वो आपके एरे को क्या कर देगा, सॉर्ट करके दे देगा। तो हमें यार रिवर्स सॉर्ट चलेगा? करना था डेट के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ रिवर्स ट्राई करना है तो रिवर्स ट्राई कर सकते हो आप, डॉट रिवर्स ऐसा। तो रिवर्स भी काम कर रहा है मेरे ख्याल से, हाँ कर जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। यहाँ पे मैं एक कमेंट में डाल देता हूँ ये वाला पार्ट, है ना, कि अगर आपको शॉर्ट मेथड से करना है तो इसका यूज़ कर लो, नहीं तो रिवर्स मेथड का यूज़ करना है तो ऐसे कर लेना। यस सर। अब अगला यार, कल हमने इतना काम किया था, और कल कुछ हमारा सॉकेट में भी यार एक चीज़ दिक्कत थी यहाँ पर, जो कि ये थी, मैं बताता हूँ। यहाँ पर पार्ट में आओ, इन server.js पे
एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी कि यहाँ पर यार जो हम लोग कल काम कर रहे थे वो अपनी आईडी पे मैसेज घुमा फिरा के बाद में भेज दे रहे थे ना, फ्रेंड की आईडी पे नहीं भेज रहे थे। तो ये कोड भी हमने थोड़ा सा सुधार किया। जैसे ही आप काम कर रहे हो, क्या चीज़, जैसे ही फ्रंट एंड पे मैसेज लिखा है, एक बार और मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। पहले चलते फ्रंट एंड पे, कंपोज होम वाले पे, सेंड मैसेज पे। जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने टू पे कुछ डाला, सब्जेक्ट पे कुछ डाला और टेक्स्ट पे कुछ डाला और सेंड पे क्लिक किया, तो आपने एक एपीआई चलाई। तो एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड से बैक एंड में क्या कर दिया था यार, डेटा भेज दिया था। हमने कहा था ठीक है एपीआई के थ्रू तो जा ही रहा है, साथ में सॉकेट पे भी एक मैसेज डाल दो। तो दो काम आपने किए थे। ये थी आपकी एपीआई जिसमें आपने यार अपना वाला वो ऑब्जेक्ट भेज दिया, जिसमें टू पड़ा होगा, फ्रॉम पड़ा होगा, और एक चीज़ टू फ्रॉम और टेक्स्ट आपका बॉडी पड़ी होगी। ये ऑब्जेक्ट आपने भेजा। इसके अलावा हमने सॉकेट पे भी एक इवेंट मैसेज भेजा था, तो सॉकेट डॉट एमिट सेंड मैसेज भेजा था ना। तो उसमें भी देखो आपने यही वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसमें टू था, सब्जेक्ट था, बॉडी थी, और मैंने फ्रॉम में अपनी, क्योंकि यहाँ पर मेरी कहीं पे भी क्या नहीं है यार, यूज़र आईडी नहीं है, तो इसलिए मैंने फ्रॉम में यार यूज़र स्लैश डॉट यूज़र इन्फो डॉट आई डी भेज दी। आपकी आईडी कहाँ से मिल रही थी, आपके स्टोर से। ये रहा वो यूज़र स्लैश वाला पार्ट। तो ये चार चीज़ें भेजी, तो टू, सब्जेक्ट, बॉडी, ये तो वही ऑब्जेक्ट है जो जो आपने डिटेल्स भरी। इसके साथ ही आपकी खुद की आईडी भी मैंने फ्रॉम में भेज दी, है ना। अब सोचो यार, ये चार चीज़ें यहाँ से गई, तो आपको यार सॉकेट से बदले में किसको यार मैसेज भेजना होगा पलट के, बता सकते हो इन चार चीज़ों को देख के। सर टू टू वाले को, है ना, क्योंकि टू वाला ही वो दूसरा बंदा होगा ना, तो सॉकेट से टू वाले को ही भेजना पड़ेगा यार हमें, ये याद रखना। तो ये चार चीज़ें भेजी यहाँ पे। अभी इन्हीं चारों चीज़ों को मैं देखो बैकएंड में रिसीव कर रहा हूँ। तो ये चारों चीज़ें सेंड मैसेज वाले में आ रही होंगी, इस आंसर में वो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा आपके पास जिसमें चारों चीज़ें होंगी। अब आपका काम क्या है यार, सबसे पहले तो यार उस यूज़र का सॉकेट आईडी पता करो, टू वाले की, है ना। तो सॉकेट आईडी कैसे पता कर सकते हो यार, बताओ। टू का तो ईमेल आ रहा है ना यहाँ पे, सॉकेट आईडी उसकी ईमेल के जरिए पता कर सकते हो क्या कहीं से भी? नो सर। नहीं, क्योंकि यार देखो आपने यहाँ पर यूज़र आईडी में सॉकेट आईडी डाल रखी है, पर आपके पास तो यार फ्रंट एंड से यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है। तो ईमेल के बेस पे हम कैसे पता करें कि यार किसकी सॉकेट आईडी क्या है? तो इसलिए पहला काम ईमेल के बेस पे उस यूज़र को पूरा फाइंड करो, है ना। यूज़र को फाइंड करने के बाद आप उसकी यूज़र आईडी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और फिर यूज़र आईडी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, सॉकेट आईडी पता कर सकते हो। तो हमने फ्रंट एंड से यार ये चीज़ें भेजी थी, चार चीज़ें। फिर से एक बार नज़र डाल लो कौन कौन सी, टू, सब्जेक्ट, बॉडी और फ्रॉम, ये चार चीज़ें आ रही थी। ये चार चीज़ें आपकी यहाँ पे बैकएंड में इस आंसर में रिसीव हो गई यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, टू, फ्रॉम, बॉडी और सब्जेक्ट, ये चार चीज़ें आई। अब टू में तो क्या पड़ा हुआ है यार, ईमेल पड़ी हुई है, और आपको यार इसके ईमेल के बेस पे पता करना है सॉकेट आईडी क्या है। पर सॉकेट आईडी तो आपको पता चल सकती है किसके बेस पे, यूज़र आईडी के बेस पे। तो इसलिए यार पहले इस बंदे का क्या करो यार, यूज़र आईडी निकालो। और यूज़र आईडी कैसे निकल सकती है कि आप ईमेल के बेस पे उस यूज़र को क्या कर लो यार, फाइंड कर लो कि यार तुम्हारी ईमेल आईडी ये है, तुम्हारी ईमेल आईडी, जिसकी भी ईमेल आईडी मैच करेगी यार उस यूज़र की पूरी डिटेल आ जाएगी, तो हमें उसकी यूज़र आईडी पता चल जाएगी। फिर यूज़र आईडी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी सॉकेट आईडी पता कर सकते हो। तो ये काम किया। तो पहले हमने क्या किया, देखो यूज़र को फाइंड किया, फ्रेंड को फाइंड किया, किसके बेस पे, देखो टू में ही तो फ्रेंड की आईडी यार, ईमेल आईडी। तो आंसर डॉट टू करके ये यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ तक कि पूरा उसका आईडी क्या है, नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, ये पूरा आपको डेटाबेस से पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया होगा। तो हमें चाहिए थी इसकी आईडी, तो हमने देखो फ्रेंड्स की आईडी को स्ट्रिंग में चेंज करके यार निकाल लिया। अब आपके पास एक आईडी आ गई, आपको क्या करना है, अपने मैप मेथड में फाइंड करना है कि ये किसकी आईडी है, तो उसकी हमें सॉकेट आईडी दे दे। तो देखो फ्रेंड की सॉकेट आईडी के लिए हमने क्या किया, यूजर्स मैप डॉट गेट, अपनी फ्रेंड आईडी डाल दी।
तब ये मैप मेथड में जाएगा, देखेगा क्या इसकी फ्रेंड आईडी मैच कर रही है इस वाले से, क्या इसकी मैच कर रही है, जिसकी भी मैच करेगी उसकी सॉकेट आईडी दे देगा। फिर आप इसकी सॉकेट आईडी पे फ्रंट बैकएंड से वापस फ्रंट एंड में क्या कर सकते हो, एक इवेंट एमिट कर सकते हो। बताओ इसमें कोई डाउट? सॉरी। नो सर। ठीक है। हाँ सर। कह रहे हैं इसमें कोई डाउट, ऐसा क्यों किया नहीं हमने? सर, इसमें नहीं। कोई है तो पूछ लो। वही देख रहे हैं सर। देखो देखो। टू स्ट्रिंग क्यों किया है? वरना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म मतलब उसको मैच नहीं करता है, क्योंकि ये जो आईडी आ रही थी ऑब्जेक्ट आईडी की तरह से मिलती है ना यार, ये ऐसे फॉर्म में, तो इसलिए हमने उसको टू स्ट्रिंग कर दिया, मैच नहीं कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट आईडी को अगर आईडी के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो आप टू स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। वरना पूरी पूरी ये दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसा यहाँ से यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट आईडी के टाइप में दे देता है। तो अगर आपको सिर्फ अंदर वाली वैल्यू चाहिए तो आप टू स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। कि- मतलब पहले हम वहां से एमिट हुआ, हाँ यहाँ हमने रिसीव किया, हाँ, देखो फिर जब भी हमने तुमने यहाँ से। देखो, हाँ मैं फिर से समझाता हूँ। देखो ये आपने क्या किया, टू सब्जेक्ट टेक्स्ट, और जिस बंदे ने ये मैसेज भेजा उसकी यूज़र आईडी, तो 1 2 3 और 4 चीज़ें आपने यार एमिट कर दी बैकएंड में। तो ये देखो बैकएंड में 4 चीज़ें आ गई, टू, ईमेल, फ्रॉम, बॉडी और सब्जेक्ट। 1 2 3 4 चीज़ें आ गई यहाँ पे। यस सर। अब अगला काम क्या है यार, आपको किसी ना किसी के यार सॉकेट आईडी पे कोई ना कोई मैसेज तो पलट के भेजना है यहाँ से, है ना। तो किसकी सॉकेट आईडी पे भेजा जाए, जिसकी ये यूज़र आईडी, उसकी हमें यूज़र आईडी पता होगी तभी तो सॉकेट आईडी तक पहुँच सकते हो उसके, है ना। हम्म, अब यार यूज़र आईडी तो फ्रेंड की मालूम नहीं, आपकी तो यूज़र आईडी चलो हमने निकाल ली, लेकिन अब फ्रेंड की यूज़र आईडी कैसे निकाली जाए, है ना। तो उसका हम एक काम कर सकते हैं, फ्रेंड का हमें ईमेल पता है, तो ईमेल के बेस पे आप उसका क्या करो, पूरी डेटा निकालो और फिर उसकी यूज़र आईडी आपको पता चल जाएगी, फ्रेंड की आईडी। अब आप फ्रेंड की आईडी के बेस पे क्या कर सकते हैं यार, उसकी सॉकेट आईडी निकाल सकते हो। फिर उसको फिर यहाँ से जब एमिट मैसेज कर आया दो। तो उसको एमिट कर देंगे। हाँ, तो अगर यार ये सॉकेट आईडी मिल रही है, इसका मतलब वो बंदा ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो हमने इसीलिए लिखा है इफ फ्रेंड सॉकेट। तो अगर उसकी सॉकेट आईडी मिल रही, इसका मतलब वो यूज़र क्या है, ऑनलाइन है अभी। तो ऑनलाइन है यार, तो उसको बदले में तुरंत ही क्या कर दो, एक मैसेज यहाँ से पलट के भेज दो, रिसीव मैसेज। तो ये हम यार यहाँ पर भेज दिया फ्रंट एंड में। एक बार सर दूसरा वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे हमने सॉकेट आईडी गेट की थी, ऊपर हल्का सा। हाँ ये गेट मेथड, यूजर्स सर। मैप डॉट गेट, इसमें आप नहीं की वो का नहीं, नाम दो अपनी, तो सॉकेट आईडी दे देगा वो आपको। नहीं वो वाली चीज़ नहीं, हम्म, जो हमने शुरुआत में जो भेजी थी, वो अच्छा जो ऐड फंक्शन किया मैसेज था। थी। हाँ ये ऐड जो रहा किया ऐड, था। सेट मेथड से 2 आर्गुमेंट देते हो, क्या की का नाम रखना है और क्या उस वैल्यू का नाम रखना है। फ्रंट एंड से कैसे किया था सर? फ्रंट एंड से ये हमने एक फाइल बनाई थी सॉकेट मैनेजर की, ये कनेक्शन था तुम्हारा आईओ और ट्रांसपोर्ट वाला। उसके बाद सॉकेट डॉट कनेक्ट, अगर सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाता है तो हमने तुरंत यार यहाँ से एक मैसेज एमिट कर दिया था ना, सॉकेट डॉट एमिट ऐड यूज़र, और उसमें अपनी यूज़र आईडी भेज दी थी। ये आपके बैकएंड में आके ऐड हो गया था यहाँ पे। इसको सॉकेट आईडी उसी से मिल गई तो हमने उसी के थ्रू मैप मैप में सेट करा दिया। हाँ मैप में सेट करा दिया था। स्लाइस को भी वो करा दिया था हमने वहीं से। ठीक है, अब अगला काम यार ये रिसीव मैसेज, तो यही वाला ऑब्जेक्ट हमने बदले में उस वाले यूज़र के पास भेज दिया। तो आ जा फ्रंट एंड पे, अब फ्रंट एंड वाला पार्ट ये रहा होम का पेज, क्योंकि होम के पेज पे ही तो सारे मैसेजेस उसको दिखने चाहिए ना, ऑल मैसेज, यानी होम वाले पेज पे।
तो होम वाले पेज पे आपने यार देखो यहाँ पे एक वो चला लिया था क्या यार, यूज इफेक्ट। ठीक है, कि अगर सॉकेट में क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है यार, तो आप तुरंत ही उसको अपने पुराने मैसेजेस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पुराने मान लो यार 4 मैसेज हैं तुम्हारे पास, अभी किसी और बंदे ने तुरंत मैसेज किया होगा तो तुम्हारे सॉकेट पे आ गया होगा, उसको भी इसी में क्या करा दिया, ऐड करा दिया हमने। तो ये रहा वो एरे जिसमें पुराने 4 मैसेज एपीआई के पड़े होंगे, कोई नया मैसेज आएगा तो वही डॉट 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 करके पुराने कॉपी किए और नया वाला उसी में ऐड करा दिया हमने। अगर आपके पास ये सॉकेट में ये वाला इवेंट आता है, मिलता है तो। और सर जैसे फ्रंट एंड में जहाँ जहाँ इस सॉकेट को यूज़ किया है, हाँ, वहाँ तो पे आप कहाँ इस पे। फंक्शन को कॉल कर लो, गेट सॉकेट, आपको वो दे देगा सॉकेट कहीं पे हम्म, भी। क्योंकि हमने सॉकेट मैनेजर में ग्लोबली इसको बना लिया था ना, कि जब भी आपको सॉकेट चाहिए आप किसको कॉल करो, गेट सॉकेट को, जिस भी पेज पे चाहिए। तो आपको हर जगह आप सॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मुझे होम के पेज पे चाहिए था, तो हमने क्या किया, गेट सॉकेट को मांगा और फिर बस अब आप लिसन कर सकते हो, किसी भी इवेंट को लिसन कर सकते हो या भेज सकते हो। सॉकेट की वैल्यू क्या थी वहाँ पे फंक्शन में? शुरुआत में तो नल थी, नल। हम्म। और यहाँ पे वहाँ भी से नल ही जब, आ रही है अभी। नहीं यहाँ पे नल नहीं आ रही होगी अब। यहाँ पर तो अब क्या आ रहा होगा, पूरा वो कनेक्टेड वाला ऑब्जेक्ट आ रहा होगा लाइन नंबर 9 पे, होम का पेज लाइन नंबर 9, ये पूरा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, इसमें कनेक्टेड ट्रू है और इसमें सारे इवेंट्स होंगे उसके सॉकेट के। एक बार सर पहले फंक्शन में आइएगा, सॉकेट मैनेजर। सॉकेट डॉट इनिट। अच्छा वो ट्रांसपोर्ट लगा दिया था, राइट राइट ठीक। ठीक है सर। तो अब यार ट्राई करते हैं यार, 2 से मान लो 1 को भेजने का। हाँ, 1 है शुभम को। ये इसके पास यार ऑल मैसेजेस में रिसीव हो रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ काम। सेंट मैसेजेस में आपको इतने मिल रहे होंगे, ऑल मैसेजेस में भी मिल रहा है आपका, ये सारा काम आपका हो गया, ऑल मैसेजेस और सेंट मैसेजेस। डिलीट करने पे डिलीट हो रहा था, हाँ हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे यार सॉकेट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो ग्लोबली बनाने के लिए, है ना। अगर आप चाहो तो यूज़ रेफ से भी ट्राई कर सकते हो, पर मैंने किया था वो बहुत दिक्कतें आ रही थी, पता नहीं यूज़ रेफ भी स्टार्टिंग में मिलता है कभी नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट हो रहा था उसका। तो इम्प्लीमेंट करना अगर यूज़ रेफ से कर पाते तो कर लेना, वरना जैसे हमने ट्राई किया एक बार ऐसे आप ग्लोबली सॉकेट का यूज़ कर सकते हो ना। फिलहाल तो काम कर रहा है अच्छा। इसके हेल्प से क्या होगा यार, कि आपको हर पेज पे अब सॉकेट बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। और हर पेज पे बार बार सॉकेट बनाओगे तो नई नई सॉकेट आईडी मिलेगी, पता चला कभी मैसेज आ रहा है कभी नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए यार सॉकेट तो एक ही बनाओ जो कि ऐसे रहेगा। बाकी इसको कॉल कर लो जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे इसको यार कॉल कर लेना। अब नेक्स्ट टास्क यार हमारा बचा हुआ है डिप्लॉयमेंट वाला, ठीक है। तो सर पर जो क्लास चल रहा है अपना, इसका हाँ, कोई नोट वगैरह सर बना है क्या कुछ? नोट्स तो कुछ नहीं है इसका, क्योंकि इन चीज़ों के नोट्स होते नहीं, क्योंकि हम लोग बैकएंड में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, तो मेनली यार क्या उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे आपको बीक्रिप्ट यूज़ करना है तो एनपीएम की वेबसाइट पे गए, वहाँ देख लिया क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती है ना। तो उनका कहीं नोट्स तो नहीं है मेरे पास। यही सर कोई गाइडलाइन हो एक सीक्वेंस का कि कैसे कैसे अपने को फॉलो करना है, कैसे कैसे अपने को सिंटेक्स ही मैंने भूल जाना है ना, सिंटेक्स ही याद नहीं रहता। अब सॉकेट का भी हमने बताया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब 2 बार मैंने यूज़ किया और दोनों बार अलग अलग तरीके से यूज़ किया उसका, है ना। तो ये खुद पे बहुत चीज़ें हो जाती हैं कि यार कैसे इसका यूज़ किया जाए। फिलहाल हम देखेंगे कि यार थ्योरी में कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएगा तो मैं भेज जरूर दूंगा 1-2 दिन हाँ, में। कुछ सीक्वेंस मिल जाए, कुछ अपना हाँ जैसे कि हाँ स्टेप मिल जाए, कुछ जो मतलब कि
याद याद उसको रेफरेंस ले ले कभी आप भूल जाए तो, या तो रिकॉर्ड खोल के देखना पड़ेगा कहाँ कौन सा कब आया था, हाँ। कौन सिंटेक्स क्या करता है, फिर पूरा रिकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा उसको। तो सर जो फ्रंट एंड में सॉकेट यूज किया है, हाँ। होम पेज पे, सेंट मेल पेज पे, वो सब, तो सर यूज हाँ। इफेक्ट में कौन सा कैसे यूज किया है और कौन से बिना यूज इफेक्ट के यूज किया है, ये चीज पूछो। कहाँ गया यार होम वाला पेज? ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉकेट आईडी डाल दी थी इसलिए कि स्टार्टिंग में यार वो पहले क्या आ रहा था, नल आ रहा था। हमने कहा यार ऐसा ना हो कि यार कहीं गलती से भी नल आ जाए तो यार ये एरर वेरर ना दे, है ना। पता चला सॉकेट ही नल मिल रहा है तो उसके अंदर ऑन इफेक्ट नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए एक डिपेंडेंसी तो ये डाल दी थी सॉकेट डॉट आई डी की, जो कि फिलहाल नल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए हमने डाल दिया था, है ना। दूसरा पार्ट हमने डाला है इसमें सेंट मैसेजेस का, इसलिए डाला है कि यार देखो इसमें एक बार आपका पार्ट चल गया है ना, अपडेट हो गई सारी चीज़ें, दोबारा फिर से यार ये लिसन कर सके, मैंने कुछ उस चीज़ के लिए यार यहाँ पे डाल दिया था कि अपडेट होता रहे आपका, कि एक बार यार जैसे ही आपने सेंड कर दिया इसमें मैसेजेस यार अपडेट हो गए तो दोबारा फिर से उस अगले इवेंट को क्या कर सके यार, लिसन कर सके। ऐसा इसलिए डाला था। ब्लैंक भी छोड़ दोगे यार तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। पिछली बार लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको क्या छोड़ दिया था यार, ब्लैंक छोड़ दिया था, याद है अपने अकॉर्डिंग। तब हमने दो यूज स्टेट बनाए थे, दो यूज इफेक्ट बनाए थे कि अगर आ रहा है तो फिर से एक काम किया था, अगले यूज इफेक्ट में कुछ काम किया था। यहाँ पर हमने फिर नॉर्मली ऐसे ही लिख दिया। और सर सेंट मेल में, सेंट मेल यही वाला है आपका यार, ये जो एपीआई से मिल रहा है। नहीं सर कह रहा हूँ सेंड मेल वाला कौन जो पेज है। सेंड मेल वाला तो ये, यहाँ पर तो कोई इवेंट नहीं आया तो उसके साथ एपीआई के साथ ही साथ एमिट कर दिया ना हमने, यूज इफेक्ट में थोड़ी ना डाला। सर सेंट पे नहीं लगाया है, सेंट वाला जो पेज है उसमें नहीं लगाया है। हाँ सेंड वाला ही पेज तो है ये, सेंट जो जिसमें ईमेल सेंट वाला दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। यहाँ पर तो सीधे सीधे एपीआई फेच कर ली थी ना हमने, यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं। देखो आप यहाँ से ईआल पेज पे गए तो एपीआई, जैसे इस पेज पे जाओगे तो एपीआई तो चलेगी ना। फिर इस पेज से इस पेज पे जैसे ही जाओगे एक पेज से दूसरे पेज पे, तो यहाँ पर भी एपीआई, जैसे इस पेज पे आओगे एपीआई तो चलेगी तुरंत तुम्हारी, है ना। तो तुरंत ही दिख ही जाएंगे अपडेटेड, उसकी जरूरत है नहीं। मान लो इनकेस आप पहले से इस पेज पे हो अभी, है ना, और अगर उधर से किसी ने मैसेज कर दिया तो तुरंत वो मैसेज आ जाए, उसके लिए हमने सॉकेट का यूज़ किया था। वरना ऐसे जाके ऐसे आओगे तो फिर तो ऐसे करोगे तो भी अपडेटेड मिल जाएगा, सॉकेट की तब भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सर मेरे में एक दिक्कत आ रही है। अभी देखते हैं। तो ये काम किसका यार, सेंट मैसेज का। सेंट वाले पेज पे जब भी आओगे तो ये एक बार तो चलेगा ही ना। ये फंक्शन फंक्शन क्या करेगा यार, डेटा लेके आ जाएगा, वही डेटा आपको दिख जाएगा। किसको यार दिक्कत है? सर अनुज, मुझे मेरे में हाँ टैलेंट ही नहीं हो रहा है सर। बताओ, दिखाओ। वो टेलविंड अभी नया ऐप बना रहे हो ना वीट के हेल्प से? हाँ सर। हाँ वो अपडेट हो गई उनकी वेबसाइट, अभी एक हफ्ते पहले अपडेट हुई है। सर मेरे में हो नहीं रहा है सर, वो इंस्टॉल ही हाँ नहीं वो हो पा रहा है वीट इसकी। बच्चे बता रहे थे चल नहीं रहा, अभी मैंने उसको देखा नहीं फिलहाल कि नए अपडेट्स में क्या चीज़ें कैसे हैं। हमें दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए। ये सर है, डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा जैसे ही, हम्म। यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड पे गया, यहाँ पे वीट का वही गायब कर दिया हाँ है। ये इन्होंने अलग से दे दिया, यूजिंग वीट स्टार्टिंग में। आओ, हाँ ये वाला। इससे कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है ना वो इंस्टॉल, वो फाइल जो नहीं बन रही है ना सर इसकी, टेलविंड की एक सी अलग से। कॉन्फ़िग वाली फाइल ना? हाँ सर, ठीक है सर, दिखा रहे हैं। ठीक है, तब तक उस पे आओ, ब्राउज़र पे आओ, और इस पे आओ, क्या कहते हैं, यूजिंग पोस्ट सीएसएस पे, या टेलविंड सीएलआई पे आओ। हो गया। टेलविंड
इस उधर ही वीट के बगल में लिखा हुआ है ना। ये सर। हाँ, इस पे जाओ पोस्ट CSS पे, इसको भी इंस्टॉल कर लो। हो गई सर। ओके, अब देखो और उसके नीचे के स्टेप क्या थे वेबसाइट पे। वही है सर, इंपोर्ट करना उस चीज को, कॉपी पेस्ट में उसकी हाँ, फाइल की जो कर दो बनती है। जाके, कॉन्फ़िग नहीं कर दो बन रही है। जाके। तो सर फाइल ही नहीं बनी ना सर, वही तो कह रहा हूँ, फाइल ही नहीं पोस्ट बन रही है। कॉन्फ़िग की नहीं बनी? नहीं बनी सर एक भी। टेलविंड कॉन्फ़िग की नहीं, एक उन्होंने कहा होगा पोस्ट कॉन्फ़िग वाली फाइल, देखो कौन सी है, पोस्ट CSS कॉन्फ़िग वाली फाइल बनी है। सर कहाँ सर, है ही नहीं इसमें तो पोस्ट कॉन्फ़िग वाली। ओके, ठीक है, वापस वेबसाइट पे आओ और इस पे जाओ टेलविंड CLI पे। टेलविंड नीचे, नहीं यार इन सब से काम नहीं चलेगा, उन्होंने सारा कोड ही चेंज कर दिया है। यूजिंग वीट वाले में सारे लगाए थे जितने भी हमने ट्राई किए अब थे। पहला वाला ही रन करेगा, फिर उसके बाद वो उसमें डालने कॉपी पेस्ट करने को कह रहा है। जब तक यही नहीं होगा तो कैसे बनेगी तो फाइल। टेलविंड कॉन्फ़िग, ये वीट कॉन्फ़िग में डालना है। वीट कॉन्फ़िग तो फाइल है ना, बनी तो है ना, देखो ना जी कुछ तो पापा, करेगा। आ रहा हूँ। ये वीट config.js में डालो जाके। सर तब ये रिएक्ट एरर देगा ना? और तो रिएक्ट भी पड़ा रहने दो, कॉल को लगा के उसी में आओ उसी में वापस से केवल कोड में। टेलविन इंक्लूड करना है, बस टेलविन इंक्लूड या तो एक CSS काम बस ये करो कंटिन्यू ना कि साइड। कंट्रोल, टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल खुद ही बना लो। हाँ, इसी कंट्रोल Z करना और इसी के नीचे पेस्ट करना वो वाला कोड। हाँ, यहीं पे पेस्ट करना जरा। तो इतना चाहिए पूरा सर? हाँ, यही वाला बस, टेलविंड CSS वाला, उसी एरे में कॉमा डाल के डाल देना। एरे के अंदर, एरे के अंदर है ना वो। अच्छा, एरे के अंदर। हम्म, ठीक है। और ऊपर जो इंपोर्ट किया है वो भी इंपोर्ट कर लो वेबसाइट से जो उन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं, देखें अगला स्टेप क्या वहाँ पे बोल रखा है। CSS में जाना है, टेलविंड CSS में टेलविंड CSS इंपोर्ट कर लो अपनी। index.css में कर लो इसको, बस डन करो। ठीक है सर, आ गए। चल रहा जी सर। है। यार स्टेप्स तो पड़े हुए हैं, तब भी तुम लोग को क्या दिक्कत हो रही थी? सर कल हम देख रहे थे लेकिन कल समझ में नहीं आया, रात को देखे तो समझ में आया था। एक बार सुनो, क्या नाम, अनुज वापस स्क्रीन शेयर करो, यस सर। वापस स्क्रीन शेयर करो। बच्चे बता रहे थे टेलविंड चल तो रही है, बस ऑटोमेटिकली सजेस्ट नहीं कर रहा है। एक बार देखना सजेस्ट कर रहा है क्या? VS कोड में जाके कहीं बैकग्राउंड कलर वलर लिख के देखो, सजेस्ट कर रहा है। जी आया। नहीं हो रहा सर, सजेशन नहीं दे रहा। सजेशंस नहीं मिल रहे क्योंकि वो टेलविंड कॉन्फ़िग वाली फाइल चाहिए होगी हमें ना। यस सर, नहीं आ रहा, सजेशन ही नहीं आ रहा। टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल खुद ही से बना ले। हाँ, खुद से बना लो और वो डाल देना उसमें, जो भी पुराना फाइल जो बनी थी ना तुम्हारे, वो यहाँ पर उसको ला के बना के पेस्ट कर देना है ना, उसके हेल्प से सजेशंस आने लगेंगे। हाँ, बाकी इंस्टॉल ऐसी होगी जैसे सारे स्टेप दे रखे हैं ना। जी सर। ठीक है, ठीक है, बाय।
ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ यार, ये वाली वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ और अगली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ